Hey, and welcome back to another video. In today's video, we are going to start our first chapter of our book Moments of Class 9th, that is the Lost Child. So this is a chapter. आपकी NCERT में ये फर्स्ट चैप्टर है आपका मोमेंट्स बुक का, और ये चैप्टर जो है आज की क्लास में जो है स्टार्ट करने वाले हैं. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. पूरी मैं बताऊंगी पूरे मोमेंट्स में. ये चैप्टर पर्सनली मुझे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, और ये जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है भी, क्योंकि इससे जो है ये कुछ मोरल वाइज स्टोरी दी रही है, जिससे जो है काफ़ी बच्चों को इंटरेस्ट आता है इससे. ठीक है, तो इसी चैप्टर में जो है हम ये सब चीज़ें यानी कि एक स्टोरी पढ़ेंगे, एक बॉय की स्टोरी पढ़ेंगे जो क्या होएगा लास्ट में गुम हो जाएगा, और वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो हम सारे जो है मतलब जब हम जाते रहेंगे तो हम आगे जो है देखते रहेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड. सो बेसिकली यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लेट्स रीड इट. ए चाइल्ड गोज़ टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स. एक चाइल्ड है जो है कहाँ जा रहा है, मेले में जा रहा है अपने पेरेंट्स के साथ. यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनना, इस वीडियो में आपको जो है बुक वाइज लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन प्लस समरी बोथ मिलने वाला है. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल 9th ग्रेड्स. ठीक है, सो ए चाइल्ड गोज़ टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स. एक चाइल्ड जो है वो मेले में जा रहा था अपने पेरेंट्स के साथ. ही इज़ वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स अ स्वीट एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर. और वो ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि मेले में उसको जो है उसके पसंदीदा स्वीट्स दिख रहे थे, टॉयज़ दिख रहे थे जो वहाँ पे डिस्प्ले मतलब यहाँ पे जैसे लगाया लैंग्वेज लगाते हैं, जिससे जो है लोग उनको देखते हैं फिर अट्रैक्टिव देते हैं, फिर पूछते हैं भाई रेट कितना है. तो वो वहाँ पर डिस्प्ले किए हुए थे, सब चीज़ें रखी हुई थी, तो उनसे जो बच्चा क्या होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहा था. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. तो उनके पेरेंट्स ने जो है उसके लिए एक भी चीज़ क्या नहीं की, बाय नहीं की. व्हेन दे डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. व्हाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्ड देम टू हिम. और लास्ट में जब उससे किसी ने पूछा, यानी कि हम लास्ट में मैंने कुछ ज़्यादा आपको सस्पेंस खोल दिया, पर लास्ट पर आप उससे बाद में किसी ने पूछा कि आपको ये चीज़ें चाहिए, ये सब चीज़ें जो उसको अट्रैक्टिव करती है वो सब चीज़ें उसको ऑफर की, बट उसने खुद रिफ्यूज़ कर दिया. अब भाई ऐसा क्या हो गया, जब उसको सारी चीज़ें चाहिए थी, वो अट्रैक्टेड हो गया था, वो चाहता था बाहर ना खरीदना, आप उसके पेरेंट्स से मना कर दिया. फिर बाद में क्यों हुआ कि उसको वो चीज़ें ऑफर की जा रही थी पर उसने जो है मना कर दिया. सो लेट्स रीड द चैप्टर. इट वाज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. क्या चल रहा था, एक फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग चल रहा था, मतलब जो है एक स्प्रिंग से था भाई, मेला लगे हुए थे. ठीक है, फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो lanes and alleys emerged a gaily and humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. कुछ लोग जो थे हॉर्सेस पे जा रहे थे, कुछ लोग जो थे वो बैठे हुए थे, कुछ लोग जो है वो बैम्बू लेके जो है बुलक कार्ट्स पे जा रहे थे. ठीक है, सो वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर लेग्स ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लॉफ्टर. तो एक बच्चा जो है अपने पापा की लातों के अंदर से निकल रहा है, लेग्स के अंदर से निकल रहा है, उछल कूद कर आ रहा है. सो आप देख सकते हो ये पिक्चर दिखाई हुई जिसमें आपको क्या दिखा रहा है, मेले की पिक्चर, जिसमें जो है कि फादर एंड मदर है जो क्या कर रहे हैं, बच्चा जो है अट्रैक्टेड हो रहा है टुवर्ड्स मैनी थिंग्स बट ही रिफ्यूज्ड. क्लियर हो गया? लेट्स रीड फर्दर. Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. So पहली चीज़ आपको याद रखनी, पहले वो किससे फैसिनेटेड हुआ, पहले वो टॉय से फैसिनेटेड हुए जो कहाँ पे थे, शॉप्स में थे. तो उसने बोला छोड़ो बेटा यहाँ पर आ जाओ, छोड़ो. ही हरी टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स. तो उसको जो है बुरा लगा, वो जो है पेरेंट्स की तरफ चला गया, भाग के चला गया. हिज फीट ओबीडिएंट टू देयर कॉल, हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज. वो आगे जा रहा था पर पैर आगे जाता पर नजर उसकी पीछे ही थी. एज ही केम टू वर्क दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम. ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट इवन तो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेप ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज. आई वांट दैट टॉय, ही प्लीडेड. उसको जब वो टॉय चाहिए था वो बोलता मुझे वो टॉयज चाहिए. पर उसकी फादर की जो है रेड आई देख के और फैमिली से ऐसे वे मतलब कि इशारे करते हैं, तो ऐसे वे में करता तो उसे जो है मना कर दी. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर्स एंड होल्ड and giving him her finger to hold said look child what is before you. और उसने क्या किया, उसकी मदर ने जो है उसको ऐसे गुस्से वगैरह से देखा और क्या किया, उसने अपने उसको फिंगर दी और उसने उसको कहा कि इसको पकड़ो और देखो लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे पहले क्या है. इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड. अब जो इसको दूसरी चीज़ का अट्रैक्ट की, दूसरी चीज़ उसको एक फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, उसको एक मस्टर्ड की फील्ड दिखी, तो उसका जो है वहाँ पे जो है दिल जो है वैसे पिघल गया. ठीक है, लैंड को देख के उसको बोलता मुझे लैंड भी चाहिए. ठीक है, उसको जो है ड्रैगन फ्लाइज देखी, इसे उसके देखा ड्रैगन फ्लाइज देखी जो थी वही पर्पल विंग्स के साथ जो है
जो है मस्टर्ड फील्ड के ऊपर घूम रही थी, उसको जो है वो भी चाहिए थी। बट क्या हुआ, द चाइल्ड, बट वो जो है चला गया, उसको जो है चाहिए इसको स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो ब्लैक बी बटरफ्लाई ले रही हैं, उसको वो चाहिए थी। सो चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ द स्टिंग इज बीइंग स्ट्रेस्ड, ही वुड ट्राई टू कैच इट बट इज वो उसको जो है उसको कैच भी करनी थी बटरफ्लाई, बट वो जो आगे चलेगी तो वो उसको कैच भी नहीं कर पाया। तब इसकी मदर ने उसको एक कॉशनरी कॉल दी, कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ। तो उसके मदर ने बोला, बच्चे इधर आओ, फुटपाथ पे चलो, ऐसे गुस्से में मतलब वैसे। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट गेली एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, बीइंग हाउएवर सून आफ्टर बिहाइंड अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स। वो फिर बाद में जो एक लिटिल इंसेक्ट्स वॉर्म जो थे फुटपाथ पे चल रहे थे, वो उनको देख के जो है बहुत अट्रैक्टेड हुआ। फिर उसके पेरेंट्स ने उसको बोला कि बेटा आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है। फिर वो वहाँ पे चला गया। फिर उसको जो है कुछ फ्लावर्स दिखे, फ्लावर्स ज़्यादा दिखा। फिर वो जो है एज ही एंटर्ड द ग्रूव एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू रेदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड बट लू हियर द कूइंग्स ऑफ दीज एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डोव द डोव। उसको बोला कि मुझे डोव डोव डोव। तो रेनिंग पेटल्स जो थे फॉरगेटन हैंड्स कम। फिर से उसकी मदर ने उसको बोल दिया कि चाइल्ड कम, ठीक है। तो अब वो जो है उसको बनियन ट्री के कुछ से अट्रैक्ट किया, कुछ मस्टर्ड फील्ड से। तो वो जो है सो पूरी फेमस कुछ चीज़ें अट्रैक्टेड थी। बट हमने अभी तक कंक्लूजन ये देखा कि इसके जो पेरेंट्स थे उसको जो है रिफ्यूज़ करते हैं। पापा क्या कहते हैं, कम चाइल्ड कम। ओके, एज इट नियर द विलेज, जब वो विलेज में अभी वो नियर द विलेज ही थे, तो चिल्ड्रन ने जो है बड़े अदर फुटपाथ देखे, ठीक है, जिसमें जो है कवरिंग टू द whirlpool of the fair and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world as he was entering। जैसे वो एंटर हो जाता है उसको जो कन्फ्यूज आती है मैं क्या क्या बाइक करूँ, क्योंकि सारी चीज़ें कहते हैं अट्रैक्ट लेती। फिर ये जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये जो एक स्वीट सेलर था जो है अच्छी लार, जैसे गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फ़ी ले लो, जलेबी ले लो, जो कॉर्नर ऑफ द इंटरेस्ट ग्राउंड में। तो वहाँ पे जो है लोगों की भीड़ थी, ठीक है, वो कलरफुल स्वीट्स थी और उसको जो डेकोरेट किया था सिल्वर और गोल्ड की लीव से। चाइल्ड जो है उसने जो उसकी आंखें खुली की रही और जो है पानी आ गया उसके मुंह से। उसको बर्फ़ी चाहिए थी, क्योंकि बर्फ़ी क्या था, उसका फेवरेट स्वीट था। उसने बोला आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी। ही स्लोली मरमड, उसने बोला आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, स्लोली मरमड किया। मर्मड मीन्स थोड़े में अपने बोला। बट ही हाफ न्यू एज ही बैग दैट हिज प्ले वुड नॉट बी नीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स। बट उसके पास लगा कि जगह वो अपने पेरेंट्स से मांग रहे तो उसको क्या कहे, पेरेंट्स उसको कहेंगे ग्रीडी। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। जिसको समझ नहीं आ रहा है कोई बात, थोड़ा वेट करो, इसकी समझ बाद में आएगी आपको, जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। नहीं होगा देन आप मुझे कहना कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आज का वीडियोस दिखाऊंगी, ठीक है। सो एक फ्लावर सेलर था, वो भी जो है बोला था गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। तो उसको चाइल्ड को गार्लैंड ऑफ गुलमोहर भी चाहिए था। उसने फिर मर्डर किया कि मुझे गार्लैंड होना चाहिए, बट उसको जो है विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, क्योंकि उसको लगा कि वो पेरेंट्स को बोलेगा तो उसके पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, चीप बोलेंगे, ठीक है। तो वो वहाँ से चला गया। तो एक मैन जो था, ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो एंड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग। एक मैन तो जो है एक बैलून्स का डिफ येलो रेड पर्पल यानी कि सारी जो है रेनबो कलर से जो बैलून्स पकड़े थे, उसको जो है वो बैलून्स भी चाहिए थे। बट ही न्यू वेल हिज पेरेंट्स, उसको अपने पेरेंट्स को पता था कि अगर वो अपने पेरेंट्स बोला कि मुझे बैलून चाहिए, उसके पेरेंट्स बोलेगी कि भाई तू कितना छोटा है, अभी भी खिलौनों से खेलता है। तो वो आगे बढ़ गया। बाद में उसको दिखा एक स्नेक चार्मर। अब स्नेक चार्मर क्या होता है, यानी जो है ना ऐसे वो होते हैं कंट्रोलर जो करते हैं, कंट्रोल करते हैं स्नेक को। सिपाही नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सपेरा, ठीक है। तो वो उसे कंट्रोल करते हैं, तो वो जो है फ्लूट जाता है स्नेक के लिए, ठीक है। जो बास्केट में था अपने आप को वो करता, तो उसको जो है क्या चाहिए था, उसे रहना था। तो उसको जो वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू द विजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल ड्रिपिंग ऑफ इनविजिबल वाटरफॉल। तो चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक, उसको जो है एक वाटरफॉल जैसी आवाज़ आती है, तो उसको जो है स्नेक चामक बजाता है। उसको लगा कि अगर वो उसके पेरेंट्स ने उनको कहा है कि उसको जो ऐसी आवाज़ें नहीं सुननी है, इट इज़ बट knowing that his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. There was it, अब उसको जो एक राउंड अबाउट दिखा, राउंड अबाउट मतलब झूला टाइप होता है, स्विंग होता है। तो मैन वुमेन चिल्ड्रन जो है वो ले रहे थे मोशन में। तो जो उसको चाहिए था, उसको बोला आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बट प्लीज़ फादर एंड मदर से क्या की बोल्ड रिक्वेस्ट की। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं है। जिसके पेरेंट्स से पूछा कि उसने बोला कोई रिप्लाई नहीं आया। तो जब उसे पीछे मुड़ा देखा उसने कि उसके पेरेंट्स ही नहीं है, वो रोने लग गया, ठीक है। मदर फादर उसे जो है वो रोने के पैनिक में आ गया, ठीक है। फिर उसने एक जगह देखा, दूसरी जगह डायरेक्शन देखा, मदर फादर उसको नहीं मिले, ठीक है। बाहर लोग क्लोथ को येलो हो गए, मर्डी हो गए, ठीक है। तो जो है उसने क्या देखा, एक जो ऐसे बहुत सारे लोग देखे, वो भीड़ भाग के डर गया था, ठीक है।
समझ आ रहा है, ठीक है। उसके कलर जो थे बिल्कुल ब्राइट येलो हो गए थे, ठीक है। और जो है विद उसके जो पेरेंट्स को मतलब उसको दिख नहीं रहे थे, तो अब जो उसको लॉफ करने का मन नहीं कर रहा था, तो जो है लॉफिंग टॉकिंग जो लोग थे उनको जो है सिंगल करके चल रहा था। अब वो जब अभी जब जा रहा था उसको जो है दिखा एक टाइम श्राइन विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। अब जो है क्राउडिंग हो रही थी, मतलब ऐसे भीड़ होती, एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस देयर वाज ए कंसिस्टेंट विद मैन, यानी 1 इंच स्पेस भी जो है मैन से भरी हुई थी। बट ही रैन थ्रो पीपल से, वो लोगों की लत अंदर से निकलता और जो है मदर फादर चिल्ला रहा था। जब वो एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल में पहुंचा उसने जो चिल्लाया ऐसे, द क्राउड बिकेम वेरी थिक, जो क्राउड जो थिक बन गया था। मैन जो अब एक मैन था उसने जो उसको पकड़ लिया, उसकी जो है हैफ्टी शोल्डर्स थे, कैसे कैसे बताया उसने, उसे जो है हैवी मैन था, फ्लैशिंग मर्डर ईयर्स आइज थी और हैवी शोल्डर्स थे, नहीं मतलब मर्डर ऐसे आई, मतलब ऐसे जैसे बड़ी प्यारी आंखें थी, मर्डर से जिसके ताड़ने वाली आंखें वो। तो जो पुअर चाइल्ड था वो स्ट्रगल करता तो फीट में, और जो उसने उसको जब किया उसने बोला कि फादर मदर चाहिए। तो जो मैन था इन द सग्रेटिंग ग्राउंड, जो उसने बच्चे की आवाज़ सुनी तो उसने जो ग्रेडी फील उसको जो अपने आर्म्स में ले लिया। उसने बोला कि बच्चा हाउ डिड यू गेट हेयर, बच्चा तुम यहाँ से क्या हो, तुम किसके बेबी हो, तुम किसके बेटे बच्चे हो। तो उस बच्चे ने जो अपने आंसू पहुँचते उसे बोला कि मुझे मेरे फादर चाहिए, मुझे मेरी मदर चाहिए। तो मैंने जो उसको स्मूथली से बोला कि तुम्हें राउंड में जाना है, तुम्हें हॉर्स पर राइड करनी है। तो उसकी जो ध्यान भटकाया, पर उसने जो है बोला आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। तो मैंने जो था उसका जो है सिर जो है थपथपाया, उसको जो है स्नेक चामर के पास गया, उसने बोला कि बेटा आप फ्लूट सुन लो जो कि कोबरा के लिए बचा रहा है। पर उसने बोला कि मुझे ये भी नहीं सुनना। उसने जो है बाद में बोला कि म्यूज़िक अच्छा है ना, तो उसने बोला बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स। उसने जो अपने उसने कान बंद कर लिए, देखो ये रोड है जैसे कि उसने कान बंद कर लिए। तो उसने बोला कि मुझे आई वांट माय फादर एंड मदर। तो उसने बोला कि उसको बैलून सेलर के पास गया ब्राइट कलर बैलून के साथ। तो फिर अटेंशन उसके करने के लिए बट उसको वो भी नहीं लगा। वो सुना क्या तुम्हें जो है रेनबो कलर बैलून चाहिए, बट उसने जो है ऐसे ऐसे जो है प्रिंसेसफुली वे आस्क किया, बट उसने बोला कि नहीं चाहिए। तो द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सोप्ड आई वांट माय फादर। उसने जब अपनी जो है बैलून्स के नजर से हटा ली, देखो उसने क्या बना है, ये राउंड अबाउट बोलते हैं, ये बैलून सेलर है, ठीक है। तो इस नजर हटा ली, उसने जो है रोने लग गया। सो द मैन विल स्टिल ट्राइंग टू द चिल्ड्रन है, वो जो मैन जो अभी भी ट्राई करता बच्चे को हैप्पी करने का। उसको जब बोर हिम टू द गेट द फ्लावर सेल, लुक कैन यू स्मेल दूज नाइस फ्लावर्स। तो उसको जो है फ्लावर सेल की वजह से उसको बोला कि तुम इतनी खूबसूरत फ्लावर्स की स्मेल सूंघ रहे हो, वुड लाइक ए गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम्हें गार्लैंड चाहिए कि तुम अपने नेक पे उसको लगाओ। बच्चा क्या करेगा, रिफ्यूज़ करेगा। सो चाइल्ड टर्न हिज, उसने जो नाक चाड़ लिया, नाक ने टर्न करके नोज लिया अवे फ्रॉम द बास्केट, उसने जो बास्केट से, और उसने बोला आई वांट माय फादर एंड मदर। उसने एक ही रट लगा की थी कि आई वांट माय फादर, आई वांट माय मदर। तो भाई घुमाई क्यों, हमारी गलती है। थिंकिंग टू ह्यूमर इज कॉन्सोलेट चर्च बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। सो जैसे बोला कि तुम्हें स्वीट चले के पास में क्या सुनना, तुम्हें कौन सी स्वीट पसंद है। तो बच्चे को तो बच्चे ने तभी बोला, उसे फेस बना दिया स्वीट शॉप से बैठाते, उसे बोला आई वांट माय फादर एंड वांट माय मदर। द ऑथर इज मुल्क राज आनंद। Okay, now let's move on the summary. I hope you all get the motto of the chapter, that chapter में क्या क्या लिखा हुआ था. So basically what are the overall, पहले मैं बता दूँ what are the chapter overview. So in this story, The Lost Child, the author highlights a child's love for his parents. It is a story about a young child who gets attracted by things around him on the way to the fair. In the fair he wants many things like balloons, sweets, toys, etc. He knows that his parents would refuse, and so he moves ahead. When he gets separated from his parents, all those things do not tempt him. Clear हो गया? This is the chapter's overview. Now let's read the chapter carefully. ध्यान से सुनना। ये चैप्टर अभी तक जिसको अभी तक कुछ समझ नहीं आया अब वो समझ सकता है, बस एक बार ध्यान से सुन के। द लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी बॉक्स बना लेते हैं, एक सेकेंड। ओके, सो व्हाट आर इन द चैप्टर, हम उसकी बात कर लेते हैं ज़रा। सुनो, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, एवरीवन वॉज गोइंग टू द स्प्रिंग फेयर, द चाइल्ड वॉज गोइंग टू द फेयर विद हिज पेरेंट्स, द चाइल्ड वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, ही वॉज अट्रैक्टेड बाय मैनी थिंग्स अराउंड हिम स्पेशली द टॉयज। अब मैं जो थोड़ी इंग्लिश में बोलूँगी यहाँ पे, क्योंकि जो बच्चों ने इंग्लिश में, क्योंकि मैंने देखा था कि हिंदी इंग्लिश बहुत, जिन्होंने इंग्लिश के लिए लिखा है तो वो अच्छे से क्या कर लेंगे, इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो उनका क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती किसी का क्या हो, टाइम वेस्ट हो, ठीक है। चलिए, सो द चाइल्ड वॉज ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय द पर्पल ड्रैगन फ्लाइज, है ना, टॉयज़ की बात कर ली।
There was attracted by the purple dragonflies, a black bee, a butterfly fluttering over the mustard tree, यानी कि घूम रही थी mustard tree के ऊपर. He wanted to catch one of them, but his mother called him. He was also attracted by insects and worms along the footpath. He also collected the petals in the groove. He also heard the cooing of doves and ran around the banyan tree. Now, the parents and the child enter the fair, passing through the mustard field. In the fair, the child heard the sweet seller selling sweets like gulab jamun, rasgulla, burfi, and jalebi, etc. The child was attracted towards burfi because it was his favorite sweet and he wanted it. But he knew that if he asked for his parents for it, his parents would call him greedy, lalchi. So, without waiting for their answer, he moved. Then the child was attracted towards the garland of gulmohar. He wanted it a garland, but this time also he knew that his parents would call it cheap and would refuse to buy, so he moved on. Further, the child saw a balloon seller and desired to buy all the colorful balloons. था ना को इंडिगो ऐसे वायलेट रेड बैलून जो भी था ऐसे रेनबो टाइप. बट ही न्यू मतलब रेनबो से ये नहीं कि एक ही में सारे कलर्स होंगे, नहीं अलग अलग कलर्स के थे, यानी कि एक रेड था, येलो था, एक ऑरेंज था, जो मैंने चैप्टर में पढ़े थे ना. ठीक है. But he knew that his parents would call him too old to play with them, so he walked away. यानी तो कितना छोटा भी खेल रहे थे. ठीक है. As a child walked, he saw a snake charmer. He was playing a flute to the snake. He went towards it, but he then remembered that his parents had told him not to hear such music, so he moved away. Then he saw a roundabout. He requested his parents to ride the roundabout, and it is a type of swing. There was no reply. The child looked back around to search for his parents, but he couldn't find them. He then realized that he was separated from his parents and was lost. As the child realized that he was lost, he started crying. Wah, wah, wah. He was filled with panic and called out of his parents. He looked all around in all directions with the hope of finding them. However, he could not see them. His clothes now were muddy and his clothes stubborn and untied. He ran quickly to a shrine which was crowded by the people. There was a huge rush of people near the temple. The child struggled. temple की बात की थी. The child struggled to search his parents in the crowd, but he was pushed back by the crowd. यानी कि जो है धक्का खा रहा था, जैसे क्राउड्स भीड़ से धक्के मुक्के खा रहा था. A man picked up the child in his arms when he heard his cry in the crowd. He asked the child about his parents and how he reached here, but the child only said that he wanted his mother and his father. The man took the child to the roundabout. He asked him to have a ride, but the child continued crying for his parents. And उसको बोला कि तू वह roundabout में कर ले, ride ले ले, ठीक है, पर वो अपना continue करता crying. The man offered many things to the child to divert his attention. For example, the man took him to the place where the snake charmer was playing the flute and asked the child to listen to the music. The man also took him to the man also took him near the balloons and offered him a balloon. He also took him to the flower seller and offered the child a garland to put around his neck. But he further took the child to the sweets shop and offered him sweets. But the child has no fascination for all these things. He only wanted his parents, that is mother and father, and he cried for them. समझ आ गया. सो यानी कि हम देखा कि इस चैप्टर में हमने ये देखा कि कैसे जो बच्चा जो अट्रैक्टेड हो रहे थिंग्स में एट द एंड वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया फ्रॉम द पेरेंट्स. सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? एनी मोरल होना चाहिए, लिखा नहीं बुक में मैं बताऊंगी. बिकॉज फैमिली इज सो प्रीशियस एंड बीइंग टुगेदर ब्रिंग्स जॉय एंड सिक्योरिटी. यानी कि फैमिली जो हमारे लिए बहुत प्रीशियस होती है, अगर हम एक साथ रहेंगे तो हमें जो है क्या हो जाएगा, जॉय मिलेगा, यानी कि हंसी मजाक होगा, और क्या मिलेगी, हमें सिक्योरिटी मिलेगी. आई होप दिस चैप्टर इज ऑल क्लियर टू यू. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इसके सारे टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स. टिल देन बाय बाय, ऑल टेक केयर, गुड बाय.